बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रामर का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज के रूल्स, और किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करके कोई लैंग्वेज लिखी जा सकती है और बोली जा सकती है। तो ग्रामर सीखकर कोई शख्स किसी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को समझ सकता है। तो अगर कोई शख्स इंग्लिश लैंग्वेज सही तरीके से लिखना चाहता है या सही तरीके से कोई शख्स इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहता है, तो उस शख्स को इंग्लिश ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर बेसिक लेवल पर सीखने के लिए सबसे पहले एक स्टूडेंट को पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे सिंपल सी एग्जांपल्स के साथ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में रखें कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, उर्दू लैंग्वेज हो या वो पंजाबी लैंग्वेज हो, सभी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए इंसान को उस लैंग्वेज के वर्ड्स सीखने पड़ते हैं, यानी वोकैबुलरी सीखनी पड़ती है। वर्ड्स होंगे तो ही इंसान कोई लैंग्वेज बोल सकेगा, और उन वर्ड्स को सही तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लिखने और बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए, लिखने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, और जब मुख्तलिफ वर्ड्स को एक साथ जोड़ा जाए तो एक सेंटेंस बन जाता है। तो एक सेंटेंस के अंदर हर वर्ड अपना अपना काम करेगा, एक सेंटेंस के अंदर हर वर्ड अपना अपना मतलब ज़ाहिर करेगा। तो इन वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है जब वर्ड्स को एक सेंटेंस में उनके यूज़ और उनके वर्क के अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एक सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ को ज़ाहिर करे, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताए, उस वर्ड को नाउन कहेंगे। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, या किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, उस चीज़ को नाम देने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर, उसे नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स ब्राइट। सूरज बहुत रोशन चमकता है। इस सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए स्टूडेंट्स नाउन की डेफिनेशन को दोबारा से एक बार पढ़ें तो पता चलता है कि सूरज किसी चीज़ का नाम है। सूरज एक थिंग है, सूरज एक स्टार है जो कि चमकता है और रोशनी देता है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड सन है ये है नाउन। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, अकबर इज़ राइटिंग ऑन हिज नोटबुक। अकबर अपनी नोटबुक पर लिख रहा है। अकबर वर्ड किसी शख्स का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी आदमी का नाम है। तो अकबर वर्ड इस सेंटेंस में नाउन है। अब नोटबुक भी कोई चीज़ होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई थिंग होती है। तो नोटबुक भी इस सेंटेंस में एक नाउन है। तीसरी एग्जांपल है, अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट। अल्लामा इकबाल बड़े अजीम शायर थे। अल्लामा इकबाल ये एक नेम है, तो अल्लामा इकबाल ये नेम इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन है। अब पोइट भी कोई शख्स ही होता है, इंसान ही शायरी करता है, तो इस सेंटेंस के अंदर पोइट वर्ड भी एक नाउन है। चौथी एग्जांपल है, द रोज़ स्मेल्स स्वीट। गुलाब की खुशबू बड़ी मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो इस सेंटेंस के अंदर रोज़ वर्ड ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है, कोई चीज़ है। तो रोज़ वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन है। द कार इज़ कॉस्टली। गाड़ी महंगी है। इस सेंटेंस के अंदर कार वर्ड ये किसी थिंग, किसी चीज़ का नाम है, तो कार वर्ड इस सेंटेंस में एक नाउन है। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं डिटेल में एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पर वीडियो बनाऊंगा। अब प्रोनाउन का मतलब क्या है? प्रोनाउन एक सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम लोग एक छोटा सा पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे कि अकबर इज़ अ गुड बॉय, अकबर स्टडीज़ इन क्लास 10th, अकबर इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, अकबर प्लेज क्रिकेट। अब इस छोटे से पैराग्राफ में हर सेंटेंस को शुरू करने से पहले हम लोगों को अकबर लिखना पड़ रहा है, और इन सभी फ़िक्रों में अकबर वर्ड एक नाउन है, क्योंकि अकबर किसी शख्स का नाम है, इसलिए ये एक नाउन है। अब कोई स्टूडेंट ये कहे कि उसे पैराग्राफ में बार बार अकबर वर्ड लिखना पड़ रहा है, तो क्या कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जिसको अकबर वर्ड की जगह पर लिख दिया जाए, लेकिन वो वर्ड एक ऐसा वर्ड हो जो अकबर
इस नाम को ही ज़ाहिर करे। तो अकबर एक लड़के का नाम है, तो लड़के के नाम की जगह ही वर्ड लगाया जा सकता है। तो अकबर, इस लड़के के बारे में हम लोग एक पैराग्राफ लिख रहे थे। अब पहले सेंटेंस को ऐसे ही रहने दें, अकबर इज़ अ गुड बॉय। अब दूसरे सेंटेंस में अकबर वर्ड लिखने की बजाय अगर हम यहाँ पे ही वर्ड लिख दें तो ये ही वर्ड अकबर को ही ज़ाहिर कर रहा है। बस ही वर्ड ने एक नाउन की जगह ले ली, अकबर नेम की जगह पर ही वर्ड आ गया, तो ये ही वर्ड एक प्रोनाउन है। तो सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, अकबर इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ इन क्लास 10th, ही इज़ 18 years ओल्ड। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में जो बॉयज़ हैं ये वर्ड एक प्लूरल नाउन है। अगर नाउन वर्ड ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर कर रहा हो तो उसको प्लूरल नाउन कहेंगे। तो बॉयज़ वर्ड की जगह हम लोग अगर दे लगा दें तो दे वर्ड यहाँ पर एक प्रोनाउन होगा। तीसरी एग्जांपल देखें, सहर कुक्स फूड। सहर एक लड़की का नाम है, अगर सहर वर्ड की जगह शी वर्ड लिख दें तो सेंटेंस बन जाएगा शी कुक्स फूड। तो यहाँ पर शी वर्ड क्या हो गया, एक प्रोनाउन, और सहर वर्ड क्या था, एक नाउन। चौथी एग्जांपल देखें, द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब रोज़ एक नाउन है, इस नाउन की जगह कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, इट। मुख्तलिफ चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए इट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो रोज़ की जगह इट वर्ड एक प्रोनाउन होगा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर प्रोनाउन ऐसे लिखने में, कोई स्टोरी लिखने में, कोई पैराग्राफ लिखने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट किसी टेबल के बारे में एक ऐसे लिख रहा है तो वो स्टूडेंट बार बार टेबल वर्ड नहीं लिखेगा। वो स्टूडेंट तकरीबन 2-3 सेंटेंसेस में टेबल वर्ड का यूज़ करेगा, बाद में टेबल वर्ड की जगह पर इट वर्ड का यूज़ करेगा, तो वो इट वर्ड क्या होगा, एक प्रोनाउन। पांचवी एग्जांपल देखें, द कार रन्स फास्ट। अब कार की जगह अगर इट लगा दें तो ये एक प्रोनाउन होगा और सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, इट रन्स फास्ट। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के आखिर में आते हैं। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक सेंटेंस के अंदर किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करे। एडजेक्टिव वर्ड किसी नाउन के साथ यूज़ होता है और उस नाउन को डिस्क्राइब करता है। किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी प्लेस या किसी थिंग के बारे में जो भी डिटेल एक सेंटेंस के अंदर मौजूद होती है उसको पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वांटिटी, किसी नाउन की क्वालिटी और मुख्तलिफ नाउन्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान से नोट कर लें कि जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी शख्स की या किसी चीज़ की या किसी जगह की क्वालिटी बताई जा रही होती है तो उस सेंटेंस में उस नाउन से पहले पहले, यानी किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम से पहले पहले एडजेक्टिव यूज़ होगा। अभी एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को एडजेक्टिव की समझ आ जाएगी। पहली एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, औरंगज़ेब आलमगीर वाज अ काइंड किंग। अब औरंगज़ेब आलमगीर ये वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन है, एक और नाउन है इस सेंटेंस के अंदर और वो है किंग वर्ड। अब किंग वर्ड से पहले एक वर्ड आ रहा है काइंड। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करना, जो काइंड वर्ड है वो एक तो नाउन से पहले आ रहा है, यानी किंग वर्ड से पहले आ रहा है, और दूसरा काइंड वर्ड औरंगज़ेब आलमगीर इस वर्ड को, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। औरंगज़ेब आलमगीर एक रहमदिल बादशाह था। काइंड वर्ड ये औरंगज़ेब आलमगीर इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। काइंड वर्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ही इज़ जूनियर टू ऑल हिज कोलीग्स। अब यहाँ पर ही वर्ड एक प्रोनाउन है, कोलीग्स ये वर्ड एक नाउन है, तो यहाँ पर जूनियर वर्ड ये वर्ड ही इस प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। जूनियर वर्ड ही इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई शख्स है वो अपने सभी कोलीग्स में से जूनियर है। एक तो इस सेंटेंस में एक शख्स का उसके कोलीग्स के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि कोई शख्स है वो अपने कोलीग्स में से जूनियर है, और दूसरा ये जूनियर वर्ड ही इस प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ही वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जूनियर वर्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तीसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, अकबर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अब यहाँ पर अकबर भी एक नाउन है और बॉय भी एक नाउन है, और बॉय इस नाउन से पहले एक वर्ड आ रहा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वर्ड अकबर इस शख्स की एक खूबी बता रहा है, और साथ ही साथ बॉय इस नाउन से पहले स्ट्रॉन्ग वर्ड मौजूद है, तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है
कि सभी सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले ही आएगा, लेकिन जिन सेंटेंसेस में किसी शख्स की, किसी जगह की या किसी चीज़ की क्वालिटी बतानी हो वहाँ पर ज़्यादातर एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा। चौथी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। हाथ की 5 उंगलियां होती हैं। हैंड ये वर्ड यहाँ पर एक नाउन है, फिंगर्स ये वर्ड भी यहाँ पर एक नाउन है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर इंसान के हाथ की उंगलियों की तादाद बताई जा रही है और उंगलियों की तादाद को बताने के लिए 5 वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो 5 वर्ड है ये हैंड इस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और ये वर्ड फिंगर्स इस नाउन से पहले आ रहा है, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव। पांचवी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, जुनेद लाइक्स डैट टी शर्ट। जुनेद को कोई टी शर्ट पसंद है। यहाँ पर टी शर्ट की तरफ इशारा किया जा रहा है, टी शर्ट को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि वो वाली टी शर्ट जुनेद को पसंद है। तो किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर जो डैट वर्ड यूज़ हुआ है ये एक एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, जो आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, वो असल में एडजेक्टिव्स ही होते हैं जो कि किसी नाउन से पहले लगाए जाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में एक ही आर्टिकल है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में 2 आर्टिकल्स हैं ए और एन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं चौथा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है वर्ब। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन की स्टेट को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा सेंटेंस के अंदर वर्ब नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को ज़ाहिर करता है। यानी एक सेंटेंस के अंदर कोई शख्स या कोई चीज़ अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों, तो उस एक्शन को, उस काम को ज़ाहिर करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा उसे वर्ब कहेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता। स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और बाज़ औक़ात एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें एक वर्ब लाजमी मौजूद होता है जिसे मेन वर्ब कहते हैं। इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, मेन वर्ब के मीनिंग को ज़ाहिर करने के लिए एक सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं। और फ़िक्रे के अंदर जो मेन वर्ब होती है वो किसी एक्शन को, किसी काम को शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जमील ईट्स फूड, जमील खाना खाता है। यहाँ पर जमील वर्ड और फूड वर्ड ये नाउन्स हैं और जो ईट्स वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो एक वर्ब है। अब ये वर्ब कैसे है ये देख लेते हैं। अब जब भी कोई शख्स खाना खाता है तो वो अपने हाथ से खाने का लुकमा उठाएगा, फिर उस खाने के लुकमे को अपने दांतों से चबाएगा और फिर उस खाने के लुकमे को खाएगा। तो खाना खाना एक एक्शन है, एक काम है, एक शख्स की हालत बताई जा रही है, एक नाउन की स्टेट को, एक नाउन के एक्शन को ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई नाउन, कोई शख्स खाना खा रहा है। और खाना खाना ये एक एक्शन है तो इसे एक वर्ब कहेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर ईट्स वर्ड एक वर्ब है। द बॉय ड्राइव्स कार, लड़का इस सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है, एक गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पर जो ड्राइव वर्ड है ये एक वर्ब है। फैसलाबाद इज़ अ बिग सिटी, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई काम तो नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा, तो यहाँ पर इज़ वर्ड एक वर्ब है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इज़ वर्ड का यूज़ किया गया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स, द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। खिलाड़ी कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर प्ले वर्ड एक वर्ब है और यहाँ पर आर वर्ड एक हेल्पिंग वर्ब है। प्ले वर्ड के साथ आईएनजी क्यों लगाया गया है, तो स्टूडेंट्स ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है, बॉयज़ आर रनिंग इन प्लेग्राउंड, लड़के क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दौड़ना, रन करना एक वर्ब है और आर वर्ड यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। स्टूडेंट्स, पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब एक सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि ज़्यादातर एडवर्ब्स के आखिर पर एल वाई ये 2 लेटर्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी हैं जिनके आखिर पर एल वाई ये लेटर्स नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एडवर्ब्स को रट्टा नहीं लगाना बल्कि एडवर्ब्स के कंसेप्ट को समझना है। फॉर एग्जांपल, रमीज़ रन्स क्विकली, रमीज़ दौड़ता तो है लेकिन वो तेज़ दौड़ता है। तो इस सेंटेंस के अंदर रमीज़ वर्ड ये एक नाउन है, रन्स वर्ड एक वर्ब है
और क्विकली वर्ड वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो क्विकली वर्ड यहाँ पे एक एडवर्ब है। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, द मैंगो इज़ वेरी स्वीट। अब मैंगो वर्ड एक नाउन है, स्वीट वर्ड एक एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो वेरी वर्ड एक एडवर्ब है। तीसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, अख्तर कैन बाउल फास्ट। अख्तर तेज़ गेंद करवा सकता है या अख्तर तेज़ गेंद फेंक सकता है। इस सेंटेंस में अख्तर वर्ड एक नाउन है, कैन वर्ड एक हेल्पिंग वर्ब है और बाउल वर्ड एक वर्ब है। अब वर्ब के बाद एक वर्ड आ रहा है फास्ट, जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी गेंद करवाई जा रही है लेकिन वो गेंद तेज़ करवाई जा रही है। फास्ट वर्ड वर्ब बाउल को एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इस सेंटेंस में फास्ट वर्ड क्या है, एक एडवर्ब। चौथी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, शी सिंग्स वेल इनफ। वो बहुत अच्छा गाती है। यहाँ पर शी वर्ड एक प्रोनाउन है, सिंग्स वर्ड एक वर्ब है और वेल वर्ड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के मीनिंग में इनफ वर्ड इजाफा कर रहा है, इनफ वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इनफ वर्ड यहाँ पर एक एडवर्ब है। पांचवी एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, द पेशेंट इज़ मच बेटर। अब इस एग्जाम्पल में भी स्टूडेंट्स आप लोग आसानी से एडवर्ब को पहचान सकते हो। इस सेंटेंस में मच वर्ड एक एडवर्ब है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं छठे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को जाहिर करता है। इसके अलावा प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेशनशिप जाहिर करती है। स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई जॉब का पेपर हो, प्रेपोजिशंस के एमसीक्यूज़ पेपर्स में लाजमी आते हैं। प्रेपोजिशंस के रिलेटेड स्टूडेंट्स मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर प्रेपोजिशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। अब इस सेंटेंस में देखें, काउ वर्ड एक नाउन है और गार्डन भी एक नाउन है। तो काउ और गार्डन इन दोनों नाउन्स के एक दूसरे के साथ रिलेशन को जाहिर करने के लिए इन वर्ड यूज हुआ है, तो इन वर्ड यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। दूसरी एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। लड़की म्यूजिक की बड़ी शौकीन है। लड़की का म्यूजिक के साथ शौक जाहिर करने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। अ लिटिल गर्ल इज सिट अंडर अ ट्री। एक छोटी सी लड़की एक दरख्त के नीचे बैठी हुई है, तो यहाँ पर अंडर वर्ड एक प्रेपोजिशन है। चौथी एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज के ऊपर पड़ी हुई है। किताब का मेज के साथ यानी एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशनशिप जाहिर करने के लिए ऑन वर्ड यूज किया गया है, तो ऑन वर्ड एक प्रेपोजिशन है। पांचवी एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। इस सेंटेंस में भी स्टूडेंट्स आप लोग आसानी से प्रेपोजिशन को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर ऑफ वर्ड एक प्रेपोजिशन है, कैट वर्ड एक नाउन है, चेयर भी एक नाउन है। इन दोनों नाउन्स के रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है, यानी बिल्ली ने कुर्सी से छलांग लगाई। स्टूडेंट, सातवें नंबर पे पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन एक सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि दो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को आपस में मिलाता है, आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हर फादर एंड मदर लुक वेरी यंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, फादर और मदर इन दोनों वर्ड्स के दरमियान एक वर्ड है एंड वर्ड ने फादर और मदर इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा है, तो यहाँ पर एंड वर्ड एक कंजंक्शन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देखें, अफजल एंड अकरम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अफजल और अकरम अच्छे दोस्त हैं। अफजल और अकरम इन दो वर्ड्स को, इन दो नेम्स को, इन दो नाउन्स को कंबाइन करने के लिए एंड वर्ड यूज़ किया गया है और एंड वर्ड एक कंजंक्शन है। ही रैन फास्ट बट कुड नॉट विन द रेस। वो तेज़ दौड़ा लेकिन वो रेस में जीत ना सका। यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं जिनको कंबाइन किया हुआ है एक वर्ड बट ने, तो यहाँ पर बट वर्ड एक कंजंक्शन है। चौथी एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, ही विल स्टडी और टेक रेस्ट। कोई शख्स है, कोई आदमी है, वो या तो स्टडी करेगा, पढ़ाई करेगा, या फिर आराम करेगा। स्टडी और टेक रेस्ट इन वर्ड्स के दरमियान एक वर्ड आ रहा है आर वर्ड यहाँ पर एक कंजंक्शन है। पांचवी एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, जैन इज सैड बिकॉज ही लॉस्ट हिज मनी। जैन उदास है क्योंकि उसके पैसे गुम हो गए हैं, उसने अपनी रकम खो दी है। इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए बिकॉज वर्ड का यूज़ किया गया है और बिकॉज वर्ड एक कंजंक्शन है। स्टूडेंट्स, आठवां पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे
आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। यहाँ पर हुर्रे वर्ड खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, सडन फीलिंग हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है और हुर्रे वर्ड एक इंटरजेक्शन है। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, अलास शी फेल्ड इन मैथ। अफसोस के वो मैथ में फेल हो गई। यहाँ अफसोस को ज़ाहिर करने के लिए, दुख को ज़ाहिर करने के लिए अलास वर्ड का यूज़ किया गया है और अलास वर्ड एक इंटरजेक्शन है। वाओ दिस कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वाओ ये गाड़ी बड़ी खूबसूरत है। वाओ वर्ड ये सरप्राइज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि कोई शख्स एक खूबसूरत गाड़ी को देखकर हैरान हो रहा है। तो यहाँ पर वाओ वर्ड किसी शख्स की फीलिंग है, तो वाओ वर्ड एक इंटरजेक्शन है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि इंटरजेक्शन के साथ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। चौथी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, हे यू शुड स्टडी वेल फॉर एग्ज़ाम्स। यहाँ पर हे वर्ड किसी को बुलाने के लिए, किसी को बुलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए और हैरत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हे वर्ड एक इंटरजेक्शन है कि हे तुम्हें इम्तहानात के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। पांचवी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ऊप्स आई ब्रोक द ग्लास। ऊप्स मैंने ग्लास तोड़ दिया या मुझसे ग्लास टूट गया। यहाँ पर ऊप्स वर्ड किसी शख्स की मिस्टेक को ज़ाहिर कर रहा है। ऊप्स वर्ड किसी शख्स की फीलिंग को बता रहा है कि कोई शख्स कोई छोटी सी गलती करके उस गलती को एक्सप्रेस करने के लिए ऊप्स वर्ड का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर ऊप्स वर्ड एक इंटरजेक्शन है। स्टूडेंट्स ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ लोग आर्टिकल्स को ए, एन और दी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन असल में ए, एन और दी ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ये भी अपने जहन में रखना कि एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड का काम ये बताएगा कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एक सेंटेंस के अंदर एक पार्ट ऑफ स्पीच का अंदाज़ा लगाने के लिए उस वर्ड का सेंटेंस के अंदर काम देखना पड़ेगा कि उस वर्ड का इस सेंटेंस के अंदर मतलब क्या है। सेम वर्ड्स डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच सही तरह से समझ में आएंगे। अब स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पर मैं डिटेल में वीडियो बना के लिटरेचर कवरेज चैनल पर अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।